शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। स्वाध्याय के हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज हम चौथे अध्याय में प्रवेश करें। चौथे अध्याय में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा सा प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय को देख लेते हैं। प्रथम अध्याय था अर्जुन विषाद युद्ध, जिसमें जब अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ खड़ा कर दीजिए, आप, मैं देखूं कि मेरे से युद्ध करने कौन कौन आया है। उस समय भगवान दोनों सेनाओं के मध्य रथ को खड़ा कर देते, क्योंकि भगवान अर्जुन के सारथी बन गए और बोलते हैं कि युद्ध में की इच्छा से इकट्ठे हुए उन कुरुवंशियों को देख। तो जब वो कुरुवंशियों को देख नाम सुनता है तो उसके मन में मोह जागृत हो जाता है कि ये तो सारे मेरे परिवार वाले। और अर्जुन की बुद्धि मोहग्रस्त होने के कारण कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, लेने लायक नहीं है। तो वो अब क्योंकि जो मोह हुआ है, बुद्धि पे पर्दा आया है, वो भगवान के सामने आया है, तो वो पर्दा हटाएंगे, भगवान पक्का हटाएंगे। तो पहले भगवान देखते हैं कि अर्जुन को कितना ज्यादा मोह से ग्रसित है। जितनी भी बात अर्जुन को बोलनी होती है भगवान को अर्जुन बोलते हैं। पहले अध्याय उसका नाम था अर्जुन विषाद युद्ध। फिर दूसरा अध्याय जब 10 श्लोक तक चल रहा था, अर्जुन बोले, बीच में संजय बोले, 11वें श्लोक में भगवान ने चालू किया बोलना। तो भगवान ने पूरे दूसरे अध्याय में अर्जुन को ज्ञान योग दिया, जिसको सांख्य योग भी बोला, तो संन्यास योग भी बोला। इसके माध्यम से भगवान ने अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से ये प्रार्थना की थी कि मुझे मेरे जिसमें कल्याण हो मुझसे वो बात करिए, आप मुझे निश्चय करके बता दीजिए कि तू ये कर, तो जिसमें मेरा कल्याण हो वो काम मुझसे कराइए। तो अब जब जिसमें कल्याण हो वो काम करना है, तो पहले ज्ञान देना है कि खुद डिसाइड करे कि मेरा कल्याण किसमें होगा। तो ज्ञान दिया कि जो सांख्य योग का और संन्यास योग का, कि कैसे तेरा शरीर और तू अलग हो। तेरा शरीर प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति है, और तू तू वो चीज है जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसको कोई जरूरत नहीं है, जिस जो सदा सत्य है। और तूने प्रकृति के जड़ तत्वों के साथ अपना संबंध मान के, और तूने अपने आप को प्रकृति मान लिया, प्रकृति का पदार्थ मान लिया, जबकि तू तो स्वयं चेतन स्वरूप है। ये दूसरे अध्याय में कह के भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन को कहा था कि कर्म योग करो। कर्म योग करने की भगवान ने अर्जुन को बताया कि किस तरह से कर्म योग को करना है, कि निष्काम भाव से कर्म करना है, जिसमें हमारा कोई भी स्वार्थ ना हो। कभी कभी हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमारा स्वार्थ हम कर्म में बना लेते हैं। जैसे हम कोई समाज सेवा करते हैं, तो समहाउ अपने आप को हम ये सोचते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बीज रह जाता है अंदर की मैं करता हूँ। तो ये चीज फिर वो हमारे को कल्याण की तरफ नहीं ले जाएगी। वो फल जरूर देगी, लेकिन कौन सा फल देगी जो को हमको भोगना पड़ेगा। वो हमारे जो आने जाने वाला ये जो कार्यक्रम चल रहा है जीवन मृत्यु वाला, इसमें कहीं पे भी ऐड नहीं होगा वो। इसमें बस हमको वो अच्छे जो हमारे अनुकूल परिस्थितियों के रूप में सामने आ जाए। जो भी हमारे पुण्य हम कोई भी स्वार्थवश करते हैं तो वो अनुकूल परिस्थिति के रूप में आ जाते हैं। और जो हम ऐसे काम करते हैं जो शास्त्र में मना किए गए, शास्त्र निषिद्ध जो काम कर देते हैं, उनका हमको प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामना करना पड़ता है। तो हम पाप और पुण्य में भोगने में लग जाते हैं। इसलिए हमको तो कैसे काम करना, ये पूरे कर्म योग में भगवान ने अर्जुन को बताया कि तेरा कल्याण किसमें है, तो इन चीजों में तेरा कल्याण, कि तू गृहस्थ है और अभी तू युद्ध करने खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जबकि तेरा कर्तव्य कर्म यही है कि तू अभी युद्ध कर। सामने जो भी कर्तव्य कर्म सामने आता है पहले उसको कर। ये
देने के बाद भगवान ने शायद थोड़ा पॉज लिया, इसलिए ये चतुर्थ अध्याय का निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि ये है तृतीय अध्याय को ही आगे थोड़ा और विस्तार रूप में चतुर्थ अध्याय बताया गया। तो हमने देखा था कि जो दूसरा अध्याय था उसमें भगवान ने बताया था कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार चलने से समबुद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि एम क्या है? समबुद्धि प्राप्त करना, समता प्राप्त करना। जैसे ही समता मिलेगी वैसे ही हमको जो हमारे अंदर वो स्वतः सिद्ध परमात्मा है उनके दर्शन हमको हो जाएंगे। तो जब जो ज्ञान योगी है वो क्या करता है? विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चल के और समबुद्धि की प्राप्ति करता है। और कर्म योग के विषय में भगवान ने बताया कि तू निष्काम भाव दूसरे के हित में अपना कर्तव्य कर्म करता रहे तो तेरे को समबुद्धि प्राप्त हो जाएगी। और फिर भगवान ने उसको बताया, अर्जुन ने पूछा कि भाई जो जिसको समता आ गई है वो कैसे बोलता है, कैसे आचरण करता है, ऐसे करके 4 प्रश्न किए थे उसने। तो भगवान ने उन तीसरे अध्याय में उसका कर्मयोग का वर्णन करते हुए उसका भगवान ने उसका जवाब दिया। अब जो तीसरा अध्याय जब आरंभ हुआ तो अर्जुन ने कहा था कि वो मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वो आप मेरे को बताइए, और अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस कर्म में क्यों लगाती है? इसलिए भगवान ने कर्म योग का जिक्र चालू किया, क्योंकि भगवान ने बोला कि तू अगर अपना कर्तव्य कर्म भी करता रहेगा तो कर्तव्य कर्म जब हम बिना अपने स्वार्थ के करते रहते हैं तो एक समबुद्धि प्राप्त हो जाती है। और फिर भगवान ने अर्पण करने की बात कही कि तू मुझे अर्पण कर दे सब कुछ। अर्पण करके भी निष्काम और निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म को कर। इसी को भगवान ने अपना मत बताया कि तू मेरे अर्पण कर दे, अपना सुख दुख जो भी तू काम करता है सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। तो फिर अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप कर बैठता है? पाप का मतलब गलत काम कर बैठता है। तो भगवान ने सब किसको बताया था? कामना को, कि तेरे हर गलत काम की जड़ कामना है। जो जितने भी गलत काम हमसे होते हैं उनकी उनका मूल कामना ही होती है। इस तरह से भगवान ने पूरे कर्म योग के द्वारा अर्जुन को कल्याण का मार्ग बताया। तो ये जो चौथा अध्याय चल रहा है, शुरू होगा, ये भी उस तीसरे अध्याय का ही आगे थोड़ा सा एडवांस में बताया गया भगवान के द्वारा। तो जब हमने कर्म योग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कर्म योग में 2 बातें मुख्य होती है। एक होती है कर्तव्य कर्म का आचरण करना, दूसरा होता है कि जो हम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उनको करें कैसे, उनके बारे में हमारी विशेष जानकारी। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान को बोले कि फिर मुझे आप इस जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान ने इस बात पर जोर दिया था कि कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी है, और कर्तव्य कर्म के समझने के लिए कई तात्विक बातें भी बताई। अब इस जो आगे हम ये पढ़ेंगे चौथा अध्याय, इसमें भी भगवान कर्म योग के विषय में बताएंगे, और कर्म विषय में समझाने में कर्तव्य कर्म भी बताएंगे और कर्तव्य कर्मों के तत्वों को भी बताएंगे। तो हम देखते हैं कि पहला जो श्लोक है वो क्या कह रहा है, अध्याय 4। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। अब यहाँ पे भगवान ने सूर्य का जिक्र किया है, इक्ष्वाकु का किया है, मनु का किया है। ये जो तीनों राजा हैं ये गृहस्थ थे, और गृहस्थ आश्रम में ही इन्होंने अपने परम कल्याण को प्राप्त किए थे। तो और यहाँ पे जो बोल रहे हैं भगवान की इस अविनाशी योग को,
तो इस अविनाशी योग से, इस जो श्लोक है इससे ये पता चल रहा है कि जो भगवान बात कर रहे हैं पीछे कर्मयोग की, वही आगे चल रही है। क्योंकि अभी पीछे हमने जो अध्याय पढ़ा है वो कर्म योग के विषय में पढ़ा है, तो यहाँ पे भगवान उसी योग को अविनाशी योग बता रहे हैं। तो यहाँ पे इस अविनाशी योग का मतलब कर्म योग। अब हम अगर दूसरे पुराण पढ़ेंगे, दूसरी उपनिषद या कोई दूसरी किताबें पढ़ेंगे, उन सब में आपको ये कर्म योग का वर्णन मिलेगा। लेकिन जो भगवत गीता है उसमें कर्म योग को भगवान ने बहुत विस्तार से समझाया है। तो गीता में जो कर्म योग है उसको समझने में ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि भगवान ने बहुत ही सरल रूप से और अच्छे से इसको अर्जुन के माध्यम से हमको समझाया है। तो जो भगवान है उनको हम नित्य मानते हैं, और तो जीव जो है वो भी नित्य हुआ, क्योंकि वो भगवान का ही तो अंश है। तो जीवात्मा भी नित्य हुई, और हमारा फिर संबंध भी नित्य हो गया। जो भगवान के साथ हमारा संबंध है वो नित्य है। तो जो भगवत प्राप्ति है, वो जो भी मार्ग बताए गए हैं भगवत मार्ग, जैसे योग मार्ग बताया है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, जो भी बताया है, ये सब भी नित्य है। इसलिए इसको अविनाशी योग बोला है। और परमात्मा के साथ तो हमारा एक नित्य संबंध है ही। जैसे एक जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे क्या कर्तव्य, क्या मेरे, मैं किसकी पत्नी हुई, उसको याद, उसका संबंध है उसके साथ। इसी तरह से जो साधक है उसको भी परमात्मा के साथ जो संबंध है उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। वो तो परमात्मा का ही है, लेकिन वो भटक जाता है। वो क्या करता है, परमात्मा के साथ जो उसका संबंध है, नित्य योग जो है, उसको भूल जाता है। और प्रकृति के जो पदार्थ हैं, प्रकृति की घटनाएं हैं, प्रकृति की जो भी क्रियाएं हैं, उनसे अपना संबंध मान लेता है, उनसे दुखी और सुखी होता रहता है। तो फिर भगवान का जो नित्य योग हमारा, उसका अनुभव होना बंद होता है। होते होते स्थिति आ जाती है कि भगवान है इस, ये भी हमारा मानना छोड़ देते हैं। इतना बड़ा पर्दा आ जाता है इसके ऊपर। योग का अनुभव होना तो बहुत बड़ी बात। तो ये जो हमने जो अ, असत के साथ अपना जो संबंध बना लिया है, तो कर्मयोगी करता है कि अपना शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जो भी वस्तु संसार की है उसको संसार की मान के संसार में लगा दे। उस वो इस जो भी प्रकृति में एक छोटे से बड़े से बड़ा जो भी पदार्थ मौजूद है उसको क्या मानता है कि ये भगवान का ही है। ऐसा मानने से जो भी हम कर्म करेंगे वो संसार के लिए होंगे। जब कर्म संसार के लिए होंगे तो बचा क्या, योग। तो योग हमारे लिए हो जाए, जो उससे हमको वो जो नित्य परमात्मा है उसका अनुभव हो जाए। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को कहा, विवस्वते, यहाँ पे सूर्य को कहा है। तो जैसे सूर्य हमेशा चलते रहते हैं, मतलब सूर्य का कर्म में कोई कभी कोई भी कमी नहीं आती है, और वो सबको प्रकाशित करके खुद निर्लिप्त रहते हैं। तो ऐसे ही जो साधक होते हैं उनको भी कोई भी परिस्थिति आए उसमें सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना, और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहना है, लेकिन खुद को निर्लिप्त रखना है। अब जो सूर्य है, जैसे सृष्टि का जैसे सृष्टि बनी हुई, तो सबसे पहले सूर्य आए। तो सूर्य, सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य थे, और भगवान ने उस सूर्य को अविनाशी कर्मयोग का उपदेश। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भगवान है वो सूर्य से भी पुराने आदि गुरु है वो। तो भगवान ये बात कह रहे हैं कि मैं तुझे ये जो बात बता रहा हूँ ये आज की बात नहीं है। सृष्टि जैसे ही शुरू हुई वैसे ही कर्मयोग शुरू हुआ है।
लेकिन अब प्रश्न ये आया कि भगवान ने सूर्य को क्यों दिया उपदेश। तो सूर्य को उपदेश देने का कारण ये था कि सबसे पहले सूर्य आया, मतलब सूर्य प्रकट हुआ। तो सूर्य प्रकट हुआ तो जो सबसे पहले आया उसको ही तो ज्ञान दिया जाएगा कि अब आगे बढ़ेगा। तो जो प्रथम आया उसको तो ज्ञान होना चाहिए कि आगे कैसे काम करना है। तो उपदेश उसी को दिया जाता है जो सबसे पहले प्रकट हुआ है। जैसे ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था अपनी प्रजाओं को और उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया था। तो ऐसे ही सृष्टि की जब सूर्य की उपस्थिति आई तो उसी से सारे लोग उत्पन्न हुए, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। क्योंकि सूर्य का एक नाम सविता भी है। तो सविता का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। जैसे हमारे अभी चंद्रमा पे गए हैं, चंद्रमा पे ढूंढ रहे हैं कि पानी है या नहीं, बर्फ है या नहीं। लेकिन हम हमारे यहाँ पे शास्त्रों में चांद को हिमांशु कहते हैं, यानी कि वहां पे ऑलरेडी बर्फ है, हमारे को पता है। लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता ना अभी तक। हमारा ज्ञान कितना विकसित था देखो। हमको ये पता है कि चंद्रमा पे बर्फ है, इसीलिए उसको हिमांशु कहा जाता था। इसी तरह से सूर्य को सविता कहा जाता है, क्योंकि सूर्य सभी चीजों को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। तो इसका उपदेश भगवान ने दिया ताकि संपूर्ण सृष्टि को ये परंपरागत चलता रहे और सुलभ हो जाए ये ज्ञान। सूर्य को जगत की नेत्र भी कहा जाता है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं, उठ जाते हैं। तो इससे सूर्य की उपस्थिति में हमारे को अपने कर्तव्य की जागृति हो जाती है। सूर्य को जगत की आत्मा भी कहा जाता है। तो आत्मा सब में है सेम, तो सूर्य भी सब में प्रेजेंट है। तो जो उस ज्ञान सूर्य को होगा वो हमको ऑलरेडी हमारे अंदर होगा, इसलिए सूर्य को दिया। अब अर्जुन को दे रहे हैं भगवान आज, क्योंकि बीच में ये लुप्त हो गया था। नष्ट नहीं होते कभी भी, जो शाश्वत चीजें होती है वो नष्ट नहीं होती है। लोग मानने में विश्वास कम करने लग जाते हैं, इसलिए उनको बार बार उनको उठाना पड़ता है। इसलिए भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर हमारे लिए ये उपदेश दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो सूर्य ने वैवस्वत मनु से कहा, जो जब सृष्टि का निर्माण हुआ और मनुष्य धरती पे आए, तो जो कर्म योग है वो गृहस्थ लोगों की खास विधा माना गया। क्योंकि गृहस्थ धर्म जो है उसी पर सारे दूसरे हमारे आश्रम टिके हुए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। इन सब का पोषण गृहस्थ आश्रम से ही होता है। क्योंकि अगर गृहस्थ वाला नहीं कमाए, नहीं अच्छे से अपने कर्तव्य कर्मों को करेगा, तो कैसे दान धर्म करेगा, कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, तो गुरुकुल में भेजेगा, तो संन्यास आश्रम में क्यों जाएगा। इस तरह से सारी क्रियाओं को सही तरीके से चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में भी रह के परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। किसी और आश्रम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि हमको जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम भगवत कर्म में लगेंगे। अभी हमारी कौन सी उम्र है, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। अभी कोई उम्र नहीं है ये तो हमेशा का ज्ञान है। बचपन से लेके हमेशा अगर हमको सही समय पे ज्ञान दिया जाता तो आज हमारी स्थिति शायद कुछ और होती। गृहस्थों में जो इस विद्या को जाना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी परमात्मा तत्व को प्राप्त किया। अर्जुन भी गृहस्थ है, भगवान भी गृहस्थ है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि तुमको तुम घर में इस योग का पालन करो और घर में रह के परमात्मा की प्राप्ति करो। तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अर्जुन है वो अपना जो कर्तव्य कर्म है युद्ध, उसको छोड़कर भिक्षा मांगने की बात को श्रेष्ठ मान रहे हैं। क्योंकि मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम श्रेष्ठ समझ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम तो इतने बड़े राजघराने के गृहस्थ हो, तो तुम्हारे लिए तो ये खास विधा है, तुमको इसका पालन करना चाहिए।
और जो संन्यास आश्रम में रह के जो सन्यासी प्राप्त करता है, वो गृहस्थ आश्रम में रह के गृहस्थी आराम से कर सकता है, अगर वो अपनी हर परिस्थिति का सदुपयोग करे, प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करे और अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग करे। और इनका नाम इसीलिए भी लिया है ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि जब इतने वैभव में, इतने सुख में रह के कोई इंसान अपने कर्तव्य कर्म को इतनी निष्ठा के साथ कर सकता है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाए, तो हमारे पास तो उसका अंश मात्र भी नहीं है, तो हम, हमारे लिए तो और सुविधा की बात है। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं, तो जैसे धीरे 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 क्या होता है, कोई भी कर्म जब हम निष्काम पूर्वक करते हैं, या हम ज्ञान योग के मार्ग पे चलते हैं, जो भी भगवत मार्ग पे चलते हैं हम जब भी, तो ऐसे धीरे धीरे हमारे में क्या होता है, भगवान की जो शक्ति है, मतलब हमारा कांटेक्ट भगवान से धीरे 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 बनने लगता है। तो जो भगवान की शक्ति है वो हमारे अंदर आने, ट्रांसमिट होनी चालू हो जाती है। जैसे हम, हमारे पास रेडियो है, हमने एक वो लगा लिया कि ये आकाशवाणी का केंद्र है जिसपे की गाने हैं, तो जब वो मैं वहां पे वो वेव्स को पकड़ लेता है तो गाना बजने लगता है। वेव को कब पड़ेगा, जब मौसम भी साफ हो और हमने सही चैनल, सही उस पे लगा रखा हो, उसको जो भी उसका चैनल का नंबर है उस पे हमने उसको लगा रखा हो, यानी कि इधर से भी हमारा काम सही हो और उधर से भी प्रकृति की तरफ से भी हमारा काम सही हो, तो हमारे को हमारा वो स्टेशन लग जाएगा और गाने सुन। इसी तरह से हम जब निरंतर इसमें लगे रहते हैं, इसमें कुछ घबराने की या जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हमको बहुत धैर्य के साथ इसमें मार्ग पे आगे आगे बढ़ते रहना है। एक समय ऐसा आएगा जब हमारी जो भी अंदर की, हम जब बातों का मनन चिंतन करते हैं, तो अंदर जो भी हमारे जिस चीज ने गंदगी फैला रखी है, एक तरह से कह सकते हैं, वो एकदम साफ होती रहेगी, और जब वो साफ हो जाएगी तो उससे कनेक्शन अपने आप बैठ जाएगा। तो और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमको ये चीज मिल जाए तो हम कर्मयोग का पालन करें। कर्मयोग ऐसा साधन है जिसमें हमको किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं, कोई भी परिस्थिति में कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। जैसे हम रास्ते पे जाए, कोई गिर गया, हमने भाग के उसको उठा दिया, तो एक एक कर्म हुआ ना, जो कि हमने ऑटोमेटिकली हमसे होता है, कि कोई गिर गया तो हम भाग के उठाते हैं, या हम देखते हैं कि कहीं पे कोई किसी को तंग कर रहा है, तो एक हमारा थोड़ा सा, हम ठीक है आजकल अब घबरा जाते हैं कि सामने वाला गुंडा या जो भी है, लेकिन एक मन में ऐसे होता है कि जाके इसको छुड़ा दे। तो ये सब कर्म योगी कहलाता है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई, बेचारा कोशिश कर रहा था, हमने थोड़ा सा उसको धक्का दे दिया तो उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो ये भी एक कर्म योग। इसके लिए जरूरी नहीं है कुछ हमारे पास साधन हो तो ही हम कोई कर्म योग का पे चल पाए। जरूरी ये दलील एकदम गलत सिद्ध होती है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे कुछ करूं। करना बहुत चाहता हूँ पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बस मन नहीं है। मन पे दूसरे दूसरे पर्दे आए हुए, इसलिए हम नहीं कर पाते। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः, सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त हो गया। अब यहाँ पे जो पहले वाले श्लोक में भगवान ने जिन राजाओं का नाम लिया है, भगवान का कहना है कि उन वो राज ऋषि थे, मतलब ऋषि भी थे और राजा भी थे, उनको राज ऋषि कहा जाता था। तो वो खुद भी आचरण किया करते थे कर्मयोग का भली भांति, और अपनी प्रजा से भी कराया जाता था उससे। तो राजा से परंपरा चली और हर व्यक्ति ने करी, राजा से हर व्यक्ति ने जानी, इस तरह से वो पूरे समाज में कर्मयोग की जो विधा है उसका प्रसार हो जाता। और ये लोग जो राजा लोग होते थे, ये इतने ढंग से अपनी प्रजा का पालन करते थे कि
कहा जाता है कि जो ये राजा लोग थे वो प्रजा के लिए जो कर लेते थे, कैसे लेते थे, जैसे जो पृथ्वी, जैसे समुद्र से बादल बनता है, और फिर जो बादल बना वो पानी समुद्र से लिया, और बदले में कितना पानी देती है प्रकृति, थोड़ा सा लिया और खूब दिया, ऐसे ही थोड़ा सा कर लेते थे और उसको पूरा का पूरा प्रजा के लिए लगा देते थे। इस तरह का शासन हुआ करता था। मतलब वो अपने जो धन होता था वो सारा प्रजा के हित में लगाते थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं खर्चते थे। अपने लिए तो वो राजा लोग खेती भी अलग करवाते थे, उसमें जो भी धान होता था, जो भी अन्न होता था, उसको वो काम में लेते थे। तो बड़े बड़े जो राजा हुए थे उनको उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और उनसे ज्ञान लेने के लिए ऋषि भी जाया करते थे। जैसे वेद व्यास के जो पुत्र थे, सुखदेव जी, उनको जनक के पास भेजा था वेद व्यास जी। और ब्रह्म विद्या सीखने के लिए जो ऋषि लोग गए थे महाराज अश्वपति के पास। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि जनक आदि राजाओं ने, और यहाँ पे हम सुन रहे हैं सूर्य मनु इक्ष्वाकु राजाओं की बात। तो भगवान कह रहे हैं कि तू गृहस्थ भी और क्षत्रिय भी है, तो तेरे पूर्वज तो कर्मयोग का पालन करते थे, तुझे भी करना चाहिए। फिर कह रहे हैं परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण ये योग इस मनुष्य लोक से प्राय लुप्त हो गया। जैसे बात कोई भी चल रही है, जैसे हम एक गेम खेलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, एक के कान में कुछ बात बोली, कोई सेंटेंस बोला, तो वो जो लास्ट तक जब वो सेंटेंस पहुंचता है तो वो पहले वाले सेंटेंस का एक भी अक्षर उसमें नहीं होता। बात पलट पलट के एकदम ही विकृत रूप में नई बात हो जाती है। इस तरह से ये जो परंपरा चलती गई, और धीरे धीरे लोगों ने इसका आचरण करना बंद कर दिया, कम कर दिया। तो ये कर्म योग इतना ज्यादा दिखाई नहीं देने लगा। अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है, लुप्त हुआ है। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इसका लुप्त होने से क्या हुआ कि इसको जानने वाले लोग कम हो गए। जानने वाले लोग कम हो गए तो कई लोग तो उन बातों पे विश्वास भी नहीं करते, जो हम हमारा जो धर्म कह रहा है वो अब इतने अलग क्षेत्र में आ गए, तो लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसा ये बातें माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। तो जैसे जैसे आगे 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 बढ़ता रहा कर्मयोग का जो जब दिया था भगवान ने ज्ञान, तो ये धीरे 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 ज्ञान कम पड़ता गया, उसमें अंतर आता गया। तो भगवान ने यहाँ पे कहा है कि मैंने आदि में यशु से कहा, और फिर राज ऋषियों ने जाना, और धीरे 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 ये अ, लुप्त प्राय हो गया। आगे देखिए। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। देखो अब इस श्लोक से भी पता चलता है कि तीसरे वाले अध्याय को ही आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी जो भगवान ने कुछ कहा इस अध्याय के हिसाब से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तीसरा अध्याय भगवान ने व्याख्या की है कर्म योग की, तो वही चल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। अब अर्जुन भगवान को अपना सखा मानते हैं, लेकिन अब जब से युद्ध हुआ है, युद्ध की घोषणा हुई है, और जब भगवान के सामने मोहग्रस्त होके बैठे हैं, तो भक्त हो गए, कह रहे हैं कि आप मुझे मार्ग दिखाइए। तो अब जो उपदेश है वो सिर्फ
शिष्य ही सुन सकता है, दो अपना सखा नहीं सुनेगा। सखा तो हमारे बराबर है, वो कैसे मान सकता है कि तेरे में ज्ञान श्रेष्ठ है। सिर्फ जो हमारा, अगर कोई उपदेश कौन सुनेगा, जो हमारी शरण हुआ है वही तो सुनेगा। तो अर्जुन यहाँ पे अब भक्त हो गए, तो भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त भी है और प्रिय सखा भी है। तो भक्त के नाते तो ज्ञान दे रहा हूँ, और सखा इसलिए मैं तेरे को वो बात बता रहा हूँ जो मैं किसी को नहीं बताता। क्योंकि अर्जुन का जो भाव है भगवान के प्रति वो विशेष है। जब अर्जुन को भगवान से सहायता लेनी थी, तो उन्होंने सिर्फ भगवान को मांगा, भगवान का वैभव नहीं मांगा, मतलब वो नारायणी सेना को नहीं मांगा। उन्होंने कहा मुझे बस सिर्फ आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्यादातर हम किसको महत्व देते हैं? वस्तु को। हमको ये अनुभव ही नहीं रहता कि ये वस्तु मिल कहाँ से रही है। जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ श्लोकों पे ध्यान है, हम जो श्लोक को बोल रहा है उसकी तरफ, उसको हमने अपने मन में बसाया ही नहीं है कि बोल कौन रहा है। अगर हम उसके साथ जुड़ के इन श्लोकों को पढ़ें और इन श्लोकों को समझने की कोशिश करें, तो हमारे को और ज्यादा सरलता से हम इन चीजों को कैच कर पाएंगे। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि जब हम भगवत गीता का अध्ययन करें तो मन में ये रखना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं, तो या तो ये देखें सीन कि अर्जुन सुन रहा है, या ये अपने दिमाग में एक सीन बनाए कि मैं सुन रही हूँ, भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए, मुझे बता रहे हैं। तो उससे हमारे को एक आत्मीयता पैदा होगी, उससे हमारे को जल्दी हमारी साधना में हमको प्रगति प्रगति होगी। अब हमारा क्या रहता है, हम भगवान को नहीं पूजते, हम क्या कहते हैं कि तू मुझे वैभव दे दे, तू मुझे खुशियां दे, तू मेरे सारे काम बना दे। तो भगवान को दास होकर नहीं चाहते। तो जो भगवान को चाहेगा वो तो भगवान का भक्त हो जाएगा। तो ये अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है, वो भगवान का चाहता है। भगवान कह रहे यही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है। अभी कहा नहीं है पूरा, लेकिन कह रहे हैं कि वे कहा है। अब अर्जुन क्योंकि बीच में अपने प्रश्न रखते हैं, तो भगवान बीच में उनके प्रश्नों का जवाब देके पुनः कर्म योग का अपना व्याख्यान चालू करते हैं। क्योंकि यह उत्तम रहस्य है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैंने तुझसे ये कहा है ना, ये उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य क्या है? कि जो सृष्टि के आदि में सूर्य था उसको मैंने ये दिया था ज्ञान। ये एक रहस्य की बात है, क्योंकि अर्जुन को तो लग रहा है कि ये तो मेरे सामने खड़े हैं, अब ये मेरे को कह रहे हैं कि मैंने तो सूर्य को दिया था। तो एक रहस्य खोला उन्होंने कि मैंने तो सूर्य को भी दिया था। यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे भगवान ने ये बोला कि ये रहस्य मैं खोल रहा हूँ, तो इस रहस्य बोलने से भगवान अपना परिचय भी दे रहे हैं कि मैं तो इतना पुराना हूँ, तू मेरे को जान ढंग से। ये बात भी मैं है कि तू मुझे जान कि मैं हूं कौन। ये रहस्य भी भगवान उसके सामने खोल रहे हैं। और भगवान यहाँ पे अपने आप को अर्जुन के सामने प्रकट कर रहे हैं गुरु के रूप में। अब जब जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते। जैसे अब आजकल तो प्रचलन कम हो गया, पहले एक मोहल्ले में वो दिखाई जाती थी, रामलीला कृष्ण लीला ये चलती रहती थी। तो जब हम छोटे छोटे थे हम भी देखने जाते थे, तो जैसे जानकार लोग होते थे उनके यहाँ होती थी, तो हम पहले तो देख रहे हैं कि सीता और राम का कोई प्रसंग चल रहा है, तो सीता जी है, तो एकदम छोटे थे तो मन में ये रहता था सीता जी है, सीता जी। एक बार पीछे गए पर्दे के, तो सीता जी बैठी हुई सिगरेट पी रही थी, तो चौंक गए कि सीता जी सिगरेट पी रही है, शोर मचा दिया, सीता जी सिगरेट पी रही है, सीता जी। तो क्यों? क्योंकि हमको ऐसे नहीं पता था कि असल में ये तो नाटक कर रहा है, ये सीता जी है नहीं। तो ऐसे ही जो भगवान है वो अपने आप को, क्योंकि वो खोल नहीं सकता ना रहस्य अपना, वो वहां पे रहस्य थोड़ी खोलेगा कि मैं कौन हूँ स्टेज पे। अपनों के बीच में खोल सकता है, जहाँ उसके दोस्त हैं जो पार्ट ले रहे हैं वो भी।
उनके बीच में तो बोल सकता है कि मैं सीता नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ। तो इस तरह से ही भगवान अर्जुन को अपना रहस्य प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि सबको नहीं बता सकते कि मैं कौन हूँ। तो अब ये जो रहस्य बताया है, इसमें कर्म योग का रहस्य बताया भगवान ने। तो क्या बताया है कि मेरा कुछ नहीं। देखो, ये मोटी मोटी बात है कर्म योग की, इसको हमको ध्यान से समझना चाहिए कि कर्म योग क्या कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो अविनाशी हूँ। जो मेरे को मिला है वो तो असत प्रकृति का है, तो वो मेरा कैसे होगा? असत का सत, सत का असत नहीं हो सकता। और मेरे लिए भी कुछ नहीं, क्योंकि स्वरूप को तो किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो है ही नहीं, तो उसको लेना क्या और देना क्या? उसकी कोई कामना ही नहीं है। तो मेरे लिए कुछ वस्तु है ही नहीं, और अपने लिए मुझे कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? पहला कारण है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, और जो भी करना है, कर्म है, वो प्रकृति का अंश है। दूसरा क्या कारण है कि जो करने करता कौन है? जो कर सकता है, जो करने योग्य होता है। लेकिन मेरा स्वरूप तो निष्क्रिय है, निर्विकार है, चेतन स्वरूप है। शरीर को संबंध बनाए बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना। तीसरा क्या बताया कारण कि अपने लिए कुछ भी क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो स्वरूप है, यानी कि जो मैं हूँ, स्वयं हूँ, वो सत हूँ, पूर्ण हूँ। कोई कमी नहीं आती है, और आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो जब कमी नहीं आएगी, इच्छाएं कहाँ पैदा होती? जब अंदर कोई अभाव दिखाई दे। तो जब हम मेरे स्वयं में कोई अभाव ही नहीं है, तो मेरे को पाने की इच्छा भी नहीं। तो इसलिए स्वरूप को करने का भी दायित्व नहीं, कुछ करने का नहीं। करना क्या है? संसार के लिए कर। तो बचेगा क्या? योग, जो मेरे लिए हो जाएगा। स्वयं के लिए योग हो जाए। स्वयं को तलाश है उस परमात्मा की, और शरीर को तलाश है अपने प्रकृति में लीन होने की। तो शरीर तो ले जाता है प्रकृति में, और स्वयं को चाहिए भगवान। हम स्वयं को भी इधर ले आते हैं और अपने आप को मान लेते हैं करता, तो स्वयं भी प्रकृति के साथ जुड़ जाता है। जो चीज जिससे पैदा हुई है उसमें मिलने की कोशिश करती है। जैसे नदियां समुद्र में मिलती है, क्योंकि जल कहाँ से आया है? समुद्र से उड़ के ही तो आया है नदियों में। तो इसी तरह से हमारा जो स्वयं है वो परमात्मा का अंश है, तो उसमें मिलने की कोशिश करता है। और ये जो शरीर है, ये प्रकृति का दिया हुआ है, तो ये प्रकृति की तरफ हमको धकेलता है। और योग का अनुभव तब हो जाता है जब हमारा सारा जो भी हमारा कर्म है वो पूरा पूरा संसार की तरफ हो जाता है। शरीर से, मन से, पदार्थ से, क्रिया से, सबसे हो जाता है। तो अपने आप संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। और संबंध विच्छेद होने से जो हमारे अंदर राग है, कुछ भी पाने की लालसा है, जीने की इच्छा, मरने का भय, ये सब खत्म हो जाता है। जैसे सूर्य है, जैसे ही सूर्य उगता है सब लोग अपने अपने कर्म करते हैं। कोई कर्म करता है, अपनी दैनिक दिनचर्या करता है। कोई साजिशों का काम करता है कि सूर्योदय हो गया, आज हम क्या क्या काम करना है, कहाँ लूटना है, कहाँ मारना पीटना है। तो सूर्य को क्या मतलब है? तुम कुछ भी करो। सूर्य तो उनसे कुछ भी लेना देना है, वो तो सिर्फ प्रकाश करने का उसका काम है। तो ये कर्म योग का एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप किसी चीज को, आप दिमाग मत लगाओ कि कौन क्या कर रहा है। आप तो ये दिमाग लगाओ कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, बस मुझे एक सही मार्ग पे चलते रहना है, ये दिमाग लगाओ। आगे देखो। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् स्वयमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना। अतः आपने ही सृष्टि की आदि में सूर्य से ये योग कहा था। यह बात मैं कैसे समझूं?
अब देखो दोस्त है आपस में, मित्र हैं, तो कोई भी प्रश्न कर सकता, कोई मन में भय नहीं प्रश्न का। लेकिन अर्जुन ये प्रश्न कर क्यों रहे? इसलिए कर रहे हैं ये प्रश्न क्योंकि अर्जुन ने राग मोह में फंस के जो जानना चाहिए वो उस भूल पड़ गई। क्योंकि अर्जुन ये देख रहे हैं कि इनका जन्म तो अभी वासुदेव जी के घर पे अभी अभी हुआ है, तो ये सृष्टि के पूर्व की बात कैसे कर रहे हैं? इस चीज को वो अच्छे से समझना चाहता है। इसलिए अब अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि मैं इसको कैसे समझूं। तो भगवान इसका अगले श्लोक से उत्तर देते हैं। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ और तू नहीं जानता। अब अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान अपना जो अवतार वाला रहस्य है वो प्रकट करने के लिए अर्जुन से जवाब देते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है और तेरा और तरह का। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं उन सबको जानता हूँ पर तू नहीं जानता। कभी कभी हमने ये स्टोरीज देखी है, किसी को पिछले जन्म का ज्ञान है। कई ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि मैं पहले यहाँ रहता था, मेरी ऐसे मौत हुई थी, तो पिछले जन्म का उसको याद होता है। और कुछ ऐसे महापुरुष भी होते हैं जो पिछला जन्म अपना देख सकते हैं, लेकिन वो कुछ जन्मों तक ही देख सकते हैं। ऐसे जितने जन्म हुए वो देख सकता है स्वयं, कोई दिखाए तब नहीं, स्वयं। तो ये जो साधना करते करते इतनी सिद्धि आ जाती है कि हम अपने कुछ जन्मों को स्वयं देख सकते हैं, या कभी कभी साधना करते समय वो जन्म दिख जाते हैं। क्योंकि साधना करते करते जो हमारी वृत्ति होती है वो बहुत सूक्ष्म हो जाती है, तेज हो जाती है, कि फिर हम जहाँ चाहें उसको लगाएं और वो बात हम मान लेते हैं। जैसे कई आजकल सुना होगा कि देखते हैं हम कि वो बाबा बता देते हैं कि आपके मन में क्या है, आप क्या प्रश्न लेके आए हो। ऐसे घटनाएं बहुत लोग सुनाते हैं कि हम भी किसी बाबा से मिले थे, रूम में प्रवेश करते ही बोला कि आप आ गए, ये पूछना था आपको, हमारा प्रश्न बता देते हैं। तो ये साधना करते करते ऐसी कई बार सिद्धियां आ जाती हैं। लेकिन भगवान जो है वो तो योगी है, उनको कोई साधना करने पड़ी है ऐसी बात नहीं है, उनको तो स्वतः ही ज्ञान है सब चीजों का। वो नित्य योगी है, उनको अपनी वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, उनको जीवों का जन्मों जन्मों का ज्ञान बना हुआ रहता है। उनके लिए कोई भूत भविष्य या वर्तमान नहीं है, सब वर्तमान है उनके। इसलिए भगवान हर एक के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस बात को, इस श्लोक से हमको थोड़ा खुश हो जाना चाहिए कि भगवान हमारे बारे में भी जानते हैं, कि इस नाम का एक जीव मैंने धरती पे भेजा है। अब जन्मों का नहीं जानने का कारण क्या है? कि जो हमारे अंतःकरण है उसमें हमारी जो ये नाशवान पदार्थ है उनके प्रति जो आकर्षण है, और हमारा महत्व इतना जड़ कर जाता है कि हमको लगता है कि इसके बिना कैसे जिया जाएगा, इस वस्तु के बिना कैसे जिया जाएगा। तो इसके कारण जब हमारी ऐसी सोच हो जाती है तो ज्ञान विकसित नहीं हो पाता। अर्जुन के साथ भी यही हुआ है। इस वो ये नहीं देख रहे थे कि मेरा कितने जन्म हो गया और भगवान का कौन, क्या भगवान कौन है, वो सब देख नहीं पाए। ऐसा कहते हैं कि जो परिग्रह होता है ना, कि हम कोई भी संग्रह करते हैं वस्तुओं का, अगर हम संग्रह करना छोड़ दें, संग्रह के प्रति हमको आसक्ति हो जाए और अपने सुख भोग की तरफ आसक्ति हो जाए, आराम से आसक्ति हो जाए, धन से आसक्ति, आसक्ति ना रहे, सॉरी, आसक्ति हो ना जाए, आसक्ति ना रहे,
तो हमारे अंदर ये दृढ़ता आ जाती है और हमको पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहते हैं पातंजलि योग के हिसाब से। आगे देखें। अजोऽपि सन्न्यव्यस्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अब यहाँ पे भगवान पहले वाले श्लोक में बता चुके हैं कि तेरे बहुत से जन्म हो गए, मेरे भी हो गए। अब बता रहे हैं कि मेरे जन्म लेने में क्या विलक्षण था। तो भगवान का जन्म लेना क्या कहलाता है? अवतार लेना। तो यहाँ पे भगवान ने 6 बातें बताई है कि मैं क्या हूँ? अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ। ये तो अपने बारे में बताया। और फिर बोला प्रकृति को अधीन करके योग माया को प्रकट होता हूँ, या प्रकृति योग माया। 2 बातें ये बोली और एक बात प्रकट होने की है भगवान। तो इस श्लोक से भगवान यही बता रहे हैं कि मेरा जो जन्म है मनुष्यों की तरह नहीं होता, न मेरा मरण मनुष्यों की तरह होता है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन मैं अजन्मा हूँ, मैं प्रकट होता हूँ और अविनाशी हूँ और अंतर्ध्यान होता हूँ। तो भगवान का जन्म लेना कहा जाता है प्रकट होना, और भगवान का ये लोक छोड़ना कहा जाता है अंतर्ध्यान। कभी भी हम ये नहीं कहते ना कि भगवान के लिए ये शब्द यूज नहीं करते कि मृत्यु हुई। हम कहते हैं जब भगवान ने भूलोक छोड़ा, ये बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि भगवान जब अंतर्ध्यान हुए। जो भगवान है, जैसे सूर्य हमेशा प्रकट रहता है, ऐसे भगवान भी हमेशा प्रकट। अब जैसे सूर्य है, हमको हमारी दृष्टि में दिन और रात होता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो हमको दूसरी दिशा से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते, इसलिए हम कह देते हैं सूर्य उदय हो गया और सूर्य अस्त हो गया। लेकिन सूर्य तो अपनी जगह पे स्थित है, हमको नहीं दिख रहा, इसलिए हम कह रहे हैं। या बादल आ जाते तो हम कह रहे हैं आज सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। सूर्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हमारी आंखों की रेंज इतनी नहीं है कि हम उस बादलों के पार सूर्य को देख सकते। तो ऐसे ही भगवान जो है वो सदा प्रकट रहते हैं। ये जो भगवान का प्रकट होना और अंतर ध्यान होना हमारी दृष्टि से, हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों के अधीन होकर। जैसे कर्म करेंगे उस हिसाब से जन्म मिलता है। लेकिन भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। भगवान के कर्मों में कोई सुख दुख और इनका भोग का ये कोई कारण नहीं है। और जो भगवान है वो जन्म लेते हैं, बालक रूप में लीला करते हैं और फिर किशोर ही रहते हैं हमेशा। लेकिन हमारा शरीर क्या होता है? पहले बालक होता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर मर जाता है। भगवान जब लीला करने आते हैं तो उनके अंदर ये परिवर्तन दिखाई नहीं देते। ये अवतार लेते हैं, बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था तक रहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे कोई भी भगवानों के दाढ़ी मूछ नहीं है, इसीलिए नहीं है कोई भी तस्वीर में भगवान की। क्योंकि भगवान को किशोर अवस्था तक माना जाता है कि भगवान हमेशा इसी रूप में रहते। अब भगवान ईश्वर है सबके, लेकिन जब अवतार लेते हैं तो छोटा सा बालक बन के आते हैं। लेकिन बालक हैं, फिर भी उनमें ईश्वरत्व की कमी नहीं होती। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जब भगवान ने जन्म लिया था कृष्ण रूप में, तो जब भगवान 6 दिन के थे तब पूतना आ गई थी और पूतना को भगवान ने मारा था। पूतना का जो शरीर था वो 2.5 योजन दूर जाके पड़ा था। 1 योजन में होते हैं 8 किलोमीटर, तो ये 2.5 योजन दूर जाके गिरा। अगर उनमें ईश्वरत्व नहीं होता तो इतनी भारी राक्षसी को कैसे मार सकते थे? फिर उसके बाद भगवान 3 महीने की अवस्था थी तब आया था शक्तासुर, और जब 1 वर्ष की अवस्था थी तब आया था तृणावर्त को, और 5 वर्ष की अवस्था में आ गया था अघासुर।
तो इसका बाल्यावस्था में भगवान ने अनेक राक्षसों को मार दिया था, और जब गोवर्धन पर्वत उठाया था उंगली पे, तब सिर्फ 7 वर्ष के थे भगवान। तो भगवान अवतार लेते हैं तो छोटे से छोटा भी बन जाते हैं और छोटे से छोटा भी काम कर देते हैं। ये ही भगवान की भगवत्ता है। आज युद्ध हो रहा है और भगवान अर्जुन के घोड़े हाँक रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान का जो प्रभाव है, ईश्वर भाव जो सभी प्राणियों पे, फिर कह रहे हैं कि प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। प्रकृति के 3 गुण हैं, रज गुण, सतगुण और तमोगुण। ये भगवान की शुद्ध प्रकृति है। इसी को बोलते हैं सच्चिदानंद घन स्वरूप। जैसे एक दिया सलाई है, मायने की माचिस, माचिस है। माचिस को देख के कोई कहेगा इसमें अग्नि है? नहीं कहेगा कि इसमें अग्नि है। या कोई लकड़ी है, उसको देख के हमको पता है कि लकड़ी जलाने से जलती है, लेकिन उसको देख के कोई बता सकता है कि इसमें दाहकारी शक्ति है? इसमें नहीं बता सकता, वो छिपी हुई रहती है। ऐसे ही जो भगवान है, वो संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति में रहते हैं, लेकिन वो शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को ही भगवान अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि प्रकट नहीं होती तब तक दिखेगी नहीं, ऐसे ही भगवान जब तक अपनी शक्तियों को लेकर प्रकट नहीं होते तब तक हमको नहीं दिखते, रहते हुए भी हमको नहीं दिखते। इसी को निर्गुण स्वरूप कहते हैं। जैसे लकड़ी के अंदर दाहकारी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो शक्ति है जो काम करती है उसके अंदर। इसी को बोलते हैं निराकार, निर्गुण। निर्गुण उपासक जो होते हैं वो इसी ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो जो मनुष्य भगवान से विमुख हो जाता है, उसके सामने भगवान अपने योग माया से छिपे हुए रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे दिखते हैं। और जो जो भगवान के सम्मुख मनुष्य होता रहता है, वैसे वैसे भगवान प्रकट होते रहते हैं। इसी योग माया के द्वारा भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। हमारे आगे जैसे हम जो मूढ़ लोग हैं, उनके आगे 2 पर्दे रहते हैं। एक तो रहता है हमारी खुद की मूर्खता, दूसरा होती है भगवान की योग माया। तो जब हमारी मूर्खता है तो भगवान तो सामने प्रकट है ही, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको समझ नहीं सकते। जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दुशासन पूरा बल लगाता है, जब भगवान ने उसका साड़ी को बढ़ाया, भगवान ने द्रौपदी की, तो वो खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। वो उस भगवान की सत्ता को नहीं समझ पा रहा था दुशासन, क्योंकि साड़ी का अंत ही नहीं आ रहा। जब भगवान ने अपना पूरा ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, फिर भी मूढ़ता के कारण जो दुर्योधन था, दुशासन था, कर्ण था, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जो द्रौपदी थी, उसके द्वारा भगवान को पुकारने से कितनी विलक्षणता प्रकट हो। अब अगर जो जीव है वो अपना अज्ञान दूर कर दे, तो उसको परमात्मा तत्व का बोध हो सकता है, पर दर्शन नहीं हो सकता। बोध हो सकता है, बोध का मतलब भगवान की बहुत सारे संकेत मिल सकते हैं, लेकिन दर्शन तब होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा ले। तो अज्ञान मिटा सकते हैं हम अपना, ये कोई भी मार्ग अपना के, लेकिन योग माया को दूर करना हमारे हाथ की बात नहीं है, वो भगवान के हाथ की बात है। ये भगवान की शक्ति है और भगवान ही उसके द्वारा उसको हटा सकते हैं और दर्शन दे सकते हैं। तो भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं
योग माया का जो आश्रय लेके करते हैं। इसके कारण ही उनकी हम लीलाओं को देख सकते हैं। अगर वो योग माया से प्रकट ना हो तो हम उनकी लीलाओं को देख नहीं सकते। आगे देखें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि, धर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। अब भगवान अपने अवतार का अवसर बताते हैं कि कब कब मैं अवतार लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ना, जब ये जो भगवत प्रेमी धर्मात्मा इन पर, निर्बलों पर, नास्तिक दुराचारी जो ये बलवान मनुष्य हैं, इनका अत्याचार बढ़ जाता है और लोगों में सद्गुणों की कमी हो जाती है और दुर्गुण ज्यादा बढ़ जाती है। जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो एक युग में भगवान कई बार भी अवतार ले सकते हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान ने एक साथ कितने सारे अवतार लिए। कच्छप के रूप में और सहस्त्रबाहु के रूप में, जो मंदराचल था उसको ऊपर से दबा के रखा था, और देवताओं को अमृत बांटा था मोहिनी रूप में, और अजित रूप में भी समुद्र का मंथन किया था। इस तरह से भगवान एक समय में कई रूपों में प्रकट हुए थे। अब अधर्म की वृद्धि क्यों होती है, धर्म का ह्रास क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? जब इन नाशवान पदार्थों की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। जो ये प्रकृति है और परमात्मा, इनसे ही तो सारी सृष्टि बनी है। प्रकृति और उसका कार्य संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, कभी एक सा नहीं रहता। और परमात्मा और उनका जो जीवात्मा है, अंश है, ये एक से रहते हैं हमेशा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। जब ये जीव जो कि उस परमात्मा का अंश है, वो उस संसार में सुख ढूंढने लगता है, तब उसका पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सांसारिक भोगों में रुचि बढ़ेगी, उसके संग्रह में आसक्ति बढ़ेगी, त्यों त्यों अधर्म बढ़ता जाएगा। क्योंकि लालच बढ़ेगा तो हम किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अधर्म बढ़ता जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे युग परिवर्तन होते रहते हैं, धर्म का ह्रास होता रहता है। कहते हैं सतयुग में धर्म के 4 चरण रहते हैं, त्रेता में 3 हो जाते हैं, द्वापर में 2 चरण हो जाते हैं, और कलयुग में सिर्फ 1 चरण शेष रहता है। तो इस युग में बहुत ज्यादा धर्म का ह्रास हो जाता है, इसलिए भगवान पुनः पुनः प्रकट होते हैं। आगे देखें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। अब भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बता रहे हैं। तो क्यों क्यों अवतार लेता हूँ? साधु की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने। साधु मनुष्य जो होते हैं वो क्या करते हैं? अधर्म का नाश करते हैं और धर्मों का प्रचार करते हैं। इसीलिए भगवान उनकी रक्षा का जिम्मेदारी खुद लेते हैं और अवतार लेते हैं, क्योंकि ये दूसरों का हित करने का इनका स्वभाव रहता है। और ये तो सिर्फ भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, उनका प्रचार करते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पे साधु पड़ा है, जिनका सिर्फ उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, वो साधु। और जिनका उद्देश्य संसार की प्राप्ति करना है, वो असाधु। जो साधु होते हैं, उनकी जो कामनाएं हैं वो नष्ट हो चुकी होती है, और उनसे जो भी कर्म होते हैं वो दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए ही होते हैं।
अब यहाँ पे ये शंका हो सकती है कि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए आते हैं, फिर ये दुख क्यों पाते हैं? साधु पुरुषों को आए दिन इतना टॉर्चर करना, झेलना पड़ता है, क्यों? तो भगवान को प्रकृति की चीजों से कोई मतलब नहीं। भगवान को मतलब है साधु के भावों से, वो उन भावों की रक्षा करते हैं। कोई ये सोचे कि वो, उसके पास धन नहीं है, उसको खाने को नहीं मिलता, उसको उसको खाने को उसकी जरूरत पे जरूर मिलेगा, लेकिन वो संग्रह करने की स्थिति में नहीं होता, करता भी नहीं है संग्रह। अब दुष्ट जो मनुष्य होता है वो अधर्म का प्रचार करते हैं और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए भी उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब उनकी कामनाएं बहुत बढ़ जाती है तो समाज में बहुत बेईमानी, झूठ और इस तरह के आचरण होने लग जाते हैं। साधुओं पे अत्याचार, जो सदाचारी है उनका जीवन मुश्किल, और वो बस दूसरों के अहित में ही लगे रहते हैं, और किस कार्य को करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए ये बुद्धि खत्म हो जाती है। तो भगवान उनका विनाश करने के लिए जन्म लेते हैं। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, अब क्योंकि जो धर्म की स्थापना करना क्या है, निष्काम भाव का उपदेश देना, उसका प्रचार करना, यही धर्म की स्थापना। क्यों? क्योंकि निष्काम भाव की कमी के कारण ही जो असत वस्तु को हम सत्ता दे देते हैं, यानी कि वो अपनी उसकी नींव मजबूत कर देते हैं और उसको महत्व दे देते हैं, तभी अधर्म बढ़ता है। जिससे अधर्म बढ़ेगा तो मनुष्य का स्वभाव दुष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान अवतार लेकर निष्काम भाव का प्रचार करते हैं, और निष्काम भाव का प्रचार करने से धर्म की स्थापना स्वयं हो जाती है। तो आवश्यकता पड़ने पर भगवान हर युग में जन्म लेते हैं, जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार खुद भी जन्म लेते हैं, और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान के अवतार होते हैं। उनको कहते हैं, जो भगवान के अवतार संत रूपों में लेते हैं उनको बोलते हैं कारक पुरुष। अब ये बात है कि भगवान तो सर्वसम्मत है, तो ये क्यों नहीं अपने आप ही सबका दुष्टों का नाश कर देते और धर्म की स्थापना कर देते हैं बिना अवतार लिए? लेकिन अवतार लिए बिना कर सकते हैं, लेकिन ये जीवों पर विशेष कृपा है कि जब भगवान अवतार लेंगे तो एक रूप में अवतार लेंगे, तो हमारे जीवन में हम उस रूप को का गुणगान करेंगे। उनकी जो भी उन्होंने अपने जीवन की लीला रची है उसका जब हम बार बार स्मरण करेंगे, बार बार उसको गाएंगे, बार बार उसका प्रचार करेंगे, तो हमारा भी तो अंतःकरण शुद्ध होगा, जिससे कि जो हमारे जैसे भटके हुए लोग हैं उनको मार्ग मिलेगा। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं, और अवतार लेके दुष्टों को इसीलिए मारते हैं कि वो मर के उनका कल्याण हो जाए। लेकिन वो दुष्टता उनकी इतनी अधिक होती है कि भगवान को जन्म लेना पड़ता है दुष्टता को खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए, क्योंकि मारने के अलावा उनके कोई उपाय नहीं बचता। अब तक बहुत कोशिशें कर ली गई होती है कि वो थोड़ा मान जाए, सुधर जाए। जब वो एकदम किसी तरीके से भी अपनी दुष्टता को लगाम नहीं देता तो भगवान को आना पड़ता है। आप कह रहे हैं, नवा श्लोक देखते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त हो जाता है। अब भगवान का तो जन्म है, वो तो न जन्म है न मृत्यु है। भगवान तो अजन्मे अविनाशी है। उनका अवतार जो होता है मनुष्य की तरह नहीं होता, वो तो बस लीला करते हैं मनुष्य की तरह। उनका जन्म कोई कर्मों के वश में नहीं होता, जैसे हमारा जन्म कर्मों के वश में होता है, वे अपनी इच्छा से धारण करते हैं। जो हमारा जो शरीर है वो हमारे
पाप पुण्य उससे बना है, और रोगग्रस्त भी हो जाता है, विकारी भी है, और पंच भौतिक है, और माता पिता से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो भगवान है वो पाप पुण्य से रहित है, विकार रहित है, परम दिव्य है और प्रकट होते हैं। देवताओं के शरीर भी दिव्य हैं, लेकिन देवताओं से तो भगवान और भी विलक्षण है, जिनका देवता भी दर्शन चाहते। जब भगवान श्री कृष्ण और राम जी धरती पे आए थे, तो जैसे राम जी आए थे तो ये माता कौशल्या के गर्भ से नहीं पैदा हुए। उन्होंने पहले दर्शन दिए थे, पूरा अपना शंख चक्र गदाधारी दर्शन दिया था माता को। तब माता बोली कि मेरे को ये नहीं देखना, आप करो, मुझे तो आपकी, आप मुझे बाल लीला दिखाओ। तब भगवान ने बालक का रूप लिया और उन्हें देखा। तो एक वो स्तुति भी आती है ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। ऐसे ही कृष्ण जी के लिए आता है। ये भी पहले अपने शंकर चक्र गदा और पद्म रूप में, चार भुजाओं वाले रूप में माता के पास आए थे, देव की माता के पास। तो माता ने यही बोला कि ये अपना अलौकिक रूप जो दिव्य है इसको हटा लीजिए, मुझे तो आप अपने, मुझे अपने पुत्र के रूप में चाहिए। इसी तरह से जब भगवान वापस अपने धाम पे जाते हैं, तब भी अंतर ध्यान होते हैं। राम जी तो सशरीर चले गए थे, ऐसा कहते हैं। अब भगवान की दिव्यता का एक स्टोरी आती है मानस में, कि एक बार जो सनकादि ऋषि हैं वो वैकुंठ जाते हैं, जब वो जो भगवान का धाम है। तो द्वारपाल उन्हें जाने से रोक देते, तो सनकादि उन्हें श्राप दे देते। तो भगवान भाग के आते हैं बाहर। क्या मतलब, उनके जो द्वारपालों को श्राप मिला ऐसा जानकर भगवान भाग के आते हैं। तो जब भगवान का दर्शन किया सनकादि ने, तो उनकी दशा एकदम विलक्षण हो गई, और उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो भगवान के प्रणाम करने पर उनके चरण पे एक कमल का पराग था, और जो पराग से एक उनको खुशबू आई जो उनकी नासिकाओं में प्रवेश करी, उससे उन महात्माओं का चित्त और शरीर बेसुध हो गए। तो ये भगवान की दिव्यता है। अब भगवान की कर्मों की दिव्यता क्या है, कि जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का जन्म है, उसकी जब लीलाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, और जिससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है, पवित्र पवित्र हो जाता है, और अज्ञान दूर हो जाता है। यही भगवान के कर्मों की दिव्यता है। अब हमारा जो मनुष्य है, हम जो मनुष्य है, उनका जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, लेकिन कर्म तो दिव्य हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम कर्म अपने शुद्ध रखेंगे तो उसमें दिव्यता आती है, और दिव्यता आएगी तभी तो योग होगा भगवान से, और दिव्यता आने से हमारे जो कर्म है उनसे हमको मुक्ति मिल जाएगी, जो हमको बांधने वाले कर्म। जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, तो जो भगवान क्या है, अविनाशी है, अजन्मी है, और अवतार लेते हैं मनुष्य का उद्धार करने के। इसको मानना, ये तत्व है, तत्व की बात है। इस तत्व को जान लेना दृढ़ता पूर्वक, यानी कि इसको मान लेना, ये भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। अब भगवान तो है त्रिलोकी, उनको तो न कुछ करना शेष है न पाना शेष है। जन्म क्यों ले रहे हैं, जीव मात्र के उद्धार के अवतार ले रहे हैं, और अलौकिक क्रियाएं करते हैं। तो इन लीलाओं को गाने से, सुनने से, पढ़ने से, चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। और जब भगवान के साथ संबंध जुड़ता है तो संसार के साथ संबंध छूट जाता है, और संबंध छूटने से पुनर्जन्म नहीं होता। यानी कि
जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में जो हम कर्म करते हैं वो बंधन कारक नहीं होते। बंधन कारक हम कर्मों को बना लेते हैं जब हम अपनी कामनाएं उसमें लगा देते हैं। हर काम में अपनी कामना को बीच में रख लेते हैं तो हम उन कर्मों से बंध जाते हैं। इन कर्मों से जब हम बंध गए क्योंकि हमने नाशवान के साथ जो अपना संबंध जोड़ दिया और कर्मों में भी अपनी कामना लगा दी तो परमात्मा बहुत दूर हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ होने से नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। तो जीवों पे कृपा करने के कारण ही भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान की जब हम ये दिव्यता जानते हैं, पढ़ने से सुनने से जब हमको ये दिव्यता मालूम पड़ती है तो हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है और भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे कर्म खराब नहीं हो सकते क्योंकि ज्ञान हो जाता है। भक्ति ज्ञान करा देती है तो आपको लगेगा कि कितना ज्ञानी है। आगे देखिए। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद भावमागताः। राग भय क्रोध से सर्वदा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित का ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। अब भगवान के जो जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। मतलब वो राग भय और क्रोध से सर्वदा रहित होते हैं। इस चीज को हमने कर्म योग के श्लोक में अच्छे से जान लिया था कि राग क्या है, भय क्या है और क्रोध क्या है। मेरे में ही तल्लीन, क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी हर क्रिया जीव के कल्याण के लिए और उस जब भगवान पे दृढ़ विश्वास हो जाता है तो भगवान में आकर्षण हो जाता है और जब भगवान में आकर्षण हो जाता है तो संसार की सत्ता खत्म हो जाती है। हमने अपनी लाइफ में महसूस किया होगा बचपन से आज तक हमारी जो आकर्षण है वह वस्तु बदल गई। बचपन में हमको छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करना अच्छा लगता था। जैसे कई लोग स्टैम्प करते हैं, कई लोग वो मार्बल्स करते हैं, कई माचिस का संग्रह करते हैं, ऐसे कई चीजों का संग्रह करते हैं। लेकिन हम जैसे बड़े हुए हमने वो चीज छोड़ दी, दूसरी चीज पकड़ ली। तो इस तरह से हमारा आकर्षण अलग अलग चीजों में हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जब जब हम भगवान की दिव्यता को जानेंगे तो हमारा आकर्षण भगवान की तरफ बढ़ जाएगा। तो जो राग भय और क्रोध है ये मिट जाते हैं। तो भगवान के तो जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने से, तत्व से जानने से भगवान में प्रियता बढ़ी। तो प्रियता बढ़ने से भगवान की शरण हो जाती है, उसको ही भगवान में होना कहते हैं। और जो मनुष्य है वो किसी ना किसी का तो आश्रय लेता ही है, उसके बिना वो जीवन जी नहीं सकता। अगर हम भगवान का अंश होते हुए भी भगवान से विमुख होकर प्रकृति का आश्रय लेंगे तो वो आश्रय हमको दृढ़ता से आश्रय नहीं देगा, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन अगर हम अपने को शुभ कर्मों में लगाएंगे, भगवत प्राप्ति के साधनों में लगाएंगे, भोग संग्रह का त्याग करेंगे तो हमारा भगवत प्राप्ति में देरी नहीं होगी। तो जब तक हम मनुष्य जो हैं वो भगवान के आश्रित नहीं होते तब तक हमारी पराधीनता नहीं मिटेगी। हमको हर चीज की सत्ता और इम्पोर्टेंस महसूस होती रहेगी। जैसे भगवान के अंदर हमारा प्रवेश होगा, भगवान की तरफ हमारा मुख होगा, हमको बाकी चीजों की सत्ता या बाकी चीजों की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। लेकिन जो ये मनुष्य है इसका जो पवित्र होना ज्ञान योग से भी हो सकता है और कर्म योग से भी हो सकता है। तो भगवान के जन्म कर्म के तत्वों को जानने से
नाशवान तत्वों का जो आकर्षण है वो मिट जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। अब जो ज्ञान होता है वो किसको कह रहे हैं भगवान? कर्म योग के में जो ज्ञान है वो बोला है किसको, कि जो भी हमारे पास वस्तु है, चाहे हमारा शरीर है, मन बुद्धि है, जो भी हमारे पास धन है, सब मिली हुई वस्तु संसार से मिली है, तो संसार के लिए ही है, वो अपने लिए नहीं है। क्योंकि जो मैं स्वयं हूँ वो नित्य है, उसका संबंध इस अनित्य के साथ नहीं हो सकता। तो जो हमारा जन्म हुआ है उससे पहले हमारे साथ ये वस्तुएं नहीं थी, और जब हम मर जाएंगे तब भी नहीं होगी। और आज भी हमारा हर चीज से संबंध विच्छेद ही हो रहा है। तो हमारा अधिकार क्या है? सिर्फ वस्तु का सदुपयोग करना, उसको अपने मानने का अधिकार हमारा नहीं है। ये संसार की और संसार की सेवा में लगना है। तो इस प्रकार जो नाशवान वस्तुओं को अपने लिए और अपनी नहीं मानता, उसको भगवत गीता ज्ञान तप कह रही है। और इसके द्वारा मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। और जितने भी तप है उन सबसे बढ़कर ज्ञान तप, और इस ज्ञान तप से ही संसार से विच्छेद हो सकता है। और जब ये विच्छेद होगा तो अपने आप पवित्रता आ जाएगी, और जड़ता से संबंध छूटा है तो किससे संबंध जुड़ जाएगा? परमात्मा से, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जो कि ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। तो हमको क्या करना है? ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त करना। इसमें सब स्वतंत्र है, क्योंकि हमको शरीर इसीलिए मिला है, मानव शरीर। तो आज हम अपनी स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।